आदिवासियों की जमीन पर राधा स्वामी दयाल बाग नामक संस्था का 100 वर्षों से कब्जा। आज हजारों की संख्या में संयुक्त आदिवासी समाज के युवा पहुंचे वनांचल के ग्राम रातामाटी, एक गांव को दयाल बाग संस्था से कराया मुक्त। मकराई समाचार। शनिवार को आदिवासी समाज के हजारों युवाओं ने ग्राम रातामाटी में हुंकार भरी। आदिवासी समाज के युवाओं ने राधा स्वामी दयाल बाग आगरा संस्था का अवैध कब्जा उखाड़ फेंका। पिछले 5 दिनों में यहां युवा आंदोलन कर रहे थे। आदिवासी समाज के युवाओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि आदिवासियों की जमीन पर यह दयाल बाग संस्था का अवैध कब्जा हटाया जाए। आज इसी आंदोलन ने महा आंदोलन का रूप ले लिया। जिला प्रशासन ने आदिवासी समाज का आक्रोश व मामला बढ़ता देख सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आसपास के 4 जिलों की पुलिस फोर्स एक दिन पहले ही बुला ली थी। आज सुबह से ही हरदा जिले के सभी थानों से पुलिस प्रशासन दल बल के साथ दिन भर ग्राम रातामाटी में डेरा डाले हुए हैं। आदिवासी समाज ने एकजुट होकर जमकर नारेबाजी की। टिमरनी, रहटगांव, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी दिन भर आंदोलन स्थल पर उपस्थित थे। युवाओं ने प्रशासन के सामने दयाल बाग संस्था के द्वारा लगाई गई तार फेंसिंग व टप्परों को तोड़कर फेंक दिया। 2 टप्परों में आग लगा दी। इस आग की चपेट में एक मोटरसाइकिल वाहन भी जलकर खाक हो गया। आदिवासियों का कहना है जंगल की जमीन और उत्पाद पर सिर्फ आदिवासी समाज का हक। आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन पर दयाल बाग राधा स्वामी संस्था आगरा का कब्जा है। इनके द्वारा बताए उद्देश्य कि ये लोग आदिवासी समाज के उत्थान के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर इन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन अवैध कब्जा कर रखा है। आदिवासी समाज के युवाओं ने इस संस्था पर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के तेज तर्रार युवा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश काकोड़िया ने कहा कि यह लोग मध्य प्रदेश सरकार के नियम व कानून को भी नहीं मानते हैं। इनका अपनी व्यवस्थाएं अलग हैं। आदिवासी समाज का वर्षों से शोषण ये गोरे अंग्रेजों की तरह अब काले अंग्रेज बनकर कर रहे हैं। आजादी के बाद आज 21वीं सदी में रातामाटी गांव को हमने आजाद कराया और आज यहां तिरंगा लहराया है। राकेश काकोड़िया ने क्षेत्रीय विधायक संजय शाह व सांसद डीडी उइके को भरी सभा में लताड़ा। इस मौके पर युवाओं महिलाओं ने जमकर आक्रोश देखा गया। सभा के बाद अपर कलेक्टर जेपी सयाम को ज्ञापन सौंपकर 11 गांवों की अन्य लगभग 8000 एकड़ जमीन की जो भूमि इनके कब्जे में है उसकी जांच कर उसे मुक्त कराने की मांग रखी। वहीं रातामाटी गांव के लोगों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। यार मेरी गाड़ी खड़ी यार, चलो गाड़ी तरफ चलते हैं। हाँ देना कता भाई अरे थोड़ा फेंको।
चलो चलो आगे चलो ले बाहर लगा 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 ये बाबू सभी गाइड कर ले शायद अगर पहले आवाज होता तो हमारे लोगों की आज बिल्डिंग बनी होती साथियों, लेकिन लोगों ने कभी धमकी नहीं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आदिवासी काल में चाटने वाले लोग आए, उनसे सूटकेस लिया और चल दिए उधर पीछे हर साइड। अरे चुल्लों पर पानी में डूब के मर जाओ हरामियों, कब तक आदिवासी को बेच के खाओगे? और जो आदिवासी समाज को बेचता है वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को बेचता है। मैं इस बात को इन लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी माँ को मत बेचो हरामियों को, तो सुधर जाओ इस समय तुम्हारे पास। और कुछ लोग राधा समय ट्रेस कर साथ दे रहे आदिवासी लोग, उन भड़वों को बताना चाह रहा हूँ, आदिवासी नहीं बन सकते आप किसी कंडीशन में भी। हमारे लोगों को धर्म के नाम पर गलत करना जा रहा है, हमारे लोगों की संस्कृति छोड़ी जा रही है और हमारे लोग ढूंढों पीट रहे। देखो टकला संजय शाह, उसकी आंख के नीचे नाक के नीचे पूरा काम हो रहा है और वो वहां पे बैठा आराम से। अरे शर्म करे, आदिवासी ने जब वोट दिया है थोड़ा बहुत शर्म कर ले। और वो एक दुर्गा प्रसाद हुई के इन लोगों की बदौलत हमारे को अपना बना कर रखा जा रहा है साथी। पहले इनका इलाज करना, फिर ट्रस्ट वालों का इलाज करेंगे हमारे तरीके से। जहां भी निकला तो कंप्लीट कर लो और लेटर भी कंप्लीट कर लो, पहले यूनिट टेको, उसके बाद में कहीं ना कहीं आदिवासी समाज ऊपर आएगा साथियों। साथियों अपना कलेक्टर साहब हमारे मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये मामला अगर फिर से वो लोग तार फेंसिंग करते हैं, अगर फिर से अगर हमारे आदिवासी भाइयों को अगर परेशान करते हैं तो ये सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर इतनी खतरनाक दिखाएंगे कि वो लोग जिंदा जंगल से बाहर वापस नहीं जा सकते। इस बात को मैं ध्यान रखना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा, उसके बाद में बहुत सारे हमारे लोग हैं, वक्ता लोग हैं, वो हमारे बोलेंगे कि भर गई है फिर पराई सी पिघलनी चाहिए, क्या भर गई है फिर पराई सी पिघलनी चाहिए, किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि आदिवासियों की सूरत बदलनी चाहिए, आदिवासियों की सूरत बदलनी चाहिए और सूरत सही सूरत बदलने वाली और आज हमने सूरत बदली है, इसलिए लट कंप्लीट रखना हमेशा। और जब भी आदिवासी समाज की बात आए हमको घर से निकलना और लड़ना है, अंग्रेजों के खिलाफ साथी चाहे कोई भी हो। और जो लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, देश आजाद हो गया भाई, थोड़ा बहुत शर्म कर लो, आजादी की जिंदगी जी लो। ये भड़वागिरी करने में समय नहीं बचा ज्यादा, आदिवासी तो वैसे खत्म होती जा रही है। अगर हम लोग अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो इतना याद रखना आने वाला समय बहुत खतरनाक, हम लोग जीना हराम करके रख देंगे। इस बात में गारंटी खाता आप लोग बोलना चाह रहा। इस मामले को कई समय से बहुत सारे लोगों ने उठाता है, लेकिन जो लड़ाई असल में लड़नी चाहिए थी वो लोग सूट केस मिले, फिर से मैं वही बात बोलूँ, सूट केस मिले, हर समय चाय पी लिया, अपनी बिल्डिंग बांध ली, स्कॉर्पियो ले ली, फलाना ठिकाना ले लिया और आराम से बैठे। वाह क्या बात है। अरे पानी की व्यवस्था नहीं हुआ। आज आप लोगों का जो क्या आंदोलन था और क्यों आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है? देखिए काफी समय से राता माटी का जो राजा बरारी मामला है, 12 गांव का जो जमीन आदिवासी जो राधा सम ट्रस्ट के लोगों ने जो अवैध कब्जा कर रखा 8000 एकड़ जमीन पे, उसका मामला काफी समय से चलता आ रहा। हाई कोर्ट मामला गया, इसके बाद में तमाम प्रकार के जो आदिवासी जितने भी अपने हथकंडे थे उन गरीब आदिवासियों ने सारे अपने जो काम थे पूरे करे, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। 2013 में भी इनको आदिवासियों को कब्जा छुड़वा दिया गया था, 2018 में भी आदिवासियों को कब्जा छुड़वा दिया गया, लेकिन ये दबंग लोग उत्तर प्रदेश बिहार से गुंडे लाकर उन आदिवासियों को फिर से दबा देते हैं, फिर से तार फेंसिंग कर देते हैं। और हमने प्रशासन के जिस प्रकार से प्रशासन यहाँ पे दबाव में काम कर रहा है, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। 4 दिन से हम लोग कलेक्टर साहब को और सारी चीज हमने उनको अवगत करवाई। 25 तारीख को हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, प्रशासन की हमने बात मानी, उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं टाला। 27 तारीख को फिर हमने समय दिया आपके पास 2 दिन का समय, लेकिन जो आज जो स्थिति जो पैदा हुई है उन्होंने प्रशासन के लोगों ने हमको पूर्ण रूप से मजबूर कर दिया। हमने उनको बोला अगर हम लोग यहाँ से जाते तो ये लोग फिर से हमारे आदिवासी लोगों को मारना कूटना चालू कर देते। इसलिए जो आज उपद्रव वाली जो स्थिति बनी, कहीं ना कहीं इसकी भागीदारी जो है वो प्रशासन की ओर जाती है। इन्होंने किसी प्रकार की आदिवासी पक्ष में कोई बात नहीं रही और इसलिए हमको आज सड़क में उतरना पड़ा। हमारे तरफ से तमाम कोशिश की गई। पुलिस की क्या भूमिका रही है अभी तक? पुलिस की कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही है।
और अगर दबाव में काम पुलिस नहीं करती तो ये मामला कहीं ना कहीं पहले ही आदिवासी के पक्ष में आता। हाई कोर्ट ने 2018 में इनको यथावस्थिति का स्थिति दी थी, लेकिन इन लोगों ने हाई कोर्ट का उल्लंघन किया राधा सम ट्रस्ट के लोगों ने, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार। आज हम लोग इकट्ठे हुए, हमने प्रशासन को समय दिया 27 तारीख को। क्या किया आप लोग? आज हम लोगों ने ये जो तार फेंसिंग उन लोगों ने की थी उसको पूर्ण रूप से तोड़ दिया है। इसके बाद जो अगर वो तार फेंसिंग लेवल से करते हैं तो फिर मामला और भी ज्यादा बिगड़ेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी और यहाँ के जो आला अधिकारी जिला के उन सभी लोगों की रहेगी। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन चाहते हैं कि मामला शांत हो और जो गरीब आदिवासी है उनको उनकी जमीन मिले, और जो 8000 एकड़ में जो राधा समय ट्रस्ट के लोगों ने कब्जा कर रखा है उसकी बारीकी से जांच हो, और उसकी बारीकी से जांच होकर उन आदिवासियों को कब्जा दिलाया जाए और यहाँ से इन राधा समय ट्रस्ट के लोगों को जो अनलीगल है पूरी तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन को फिर भी और आगे बढ़ाएंगे, और इसको अगर आवश्यकता लगी तो हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे और राजधानी भी घेरेंगे, भोपाल तक जाएंगे। तुम्हारा कहाँ रहते हो? रातामाटी रहते हैं। क्या नाम है? अनीता। क्या हो गया, क्या मामला है? ये खेत का मामला है साहब। बताओ। ये 12 साल से केस लड़ रहे हैं साहब, हमारा खेती नहीं हुआ, ये खेती करने नहीं दिया साहब। कौन नहीं करने दे रहा? कौन करने नहीं दे रहा तुमको? ये स्टेट वाला, हाँ राधा स्वामी वाला बाहर से आया सर और यहाँ कब्जा जमाया। हमारा बाल बच्चा भूखा मर रहे, हम धड़ की करके खिला रहे बच्चों को। चलो सर, आज आदिवासी समाज के लोगों ने है राजा बरारी में प्रदर्शन किया था सर, क्या उनकी मांग थी और क्या कार्रवाई की जा रही है सर? यहाँ राजा बरारी रातामाटी गांव में यहाँ एक ट्रस्ट है, राधा स्वामी ट्रस्ट है, और यहाँ आदिवासी के बीच में जमीन को लेकर के विवाद चला आ रहा है 2012 के बाद से। ये प्रकरण जो है माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है और स्टेटस को ऑर्डर किया हुआ है। उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इसके पहले भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी, पर आज यहाँ आदिवासी समाज इकट्ठा होकर के उसी के संबंध में एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में अभी आप समक्ष में पढ़ के सुनाया गया है। अब उस पर विचार किया जाएगा और उसमें जो होगा यही सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, आदिवासियों का आरोप है कि इनकी ज़मीनों पर कब्जा है, तो उसको किस तरह से छुड़ाया जाएगा? अभी चूँकि यह मामला माननीय विचाराधीन है, माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब उसमें भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतिम ऑर्डर होने पर ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। इसी से संबंधित एक प्रकरण जिला न्यायालय हरदा में भी लंबित है, और ये इसके आने के बाद या ऑर्डर आने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है। प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? प्रशासन अभी जो इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया है उसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई की जा सकी वो कार्रवाई हम लोग करेंगे सर। थैंक यू। ठीक सर। आज रातामाटी में कुछ आदिवासियों ने आरोप लगाए हैं कि राजा बरारी स्टेट द्वारा उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, और उन आदिवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहिए? ये विरोध प्रदर्शन तो एक अराजकता का माहौल बना के किया गया, और ये कोई विरोध का तरीका नहीं है। बिल्कुल सर्वथा बेबुनियाद उनके सभी आरोप और सभी क्लेम्स जो वो कर रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 103 वर्षों से 14 नवंबर 1919 से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और निस्वार्थ सेवा का हमारा कार्य है इस क्षेत्र में। आज की घटना के बाद आप क्या करेंगे? आप लोग चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ों के लिए, कौशल विकास, हर चीज़ के लिए, और आदिवासियों के उत्थान के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं इतने वर्षों से। और ये हमारे सभी ढानावासी, जो हमारे ढानों में रहने वाले, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो हमारे सभी जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठाते हैं, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों ने उनको भड़काने का काम किया है और यहाँ पर आके उपद्रव किया है और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है। उनके पास कोई पेपर, कोई कागज, कोई खसरा खतौनी कुछ नहीं है, और हमारे पास ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, और कभी भी इसको हमारे साथ आके चर्चा करी जा सकती है। जिनको भी हमें इसके बारे में बात करनी है वो हमारे सर, एक छोटा सा सवाल था कि आदिवासियों का कहना है कि आप वहाँ पर एक समानांतर सरकार चला रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश शासन की कोई भी चीज को वहाँ पर लागू नहीं करने दिया था, क्या कारण है? ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। हम समानांतर सरकार कैसे तो भाई आपका वन अमला वहाँ पर है, आप कोई सरकार की कोई चीज वहाँ स्कूल, आंगनवाड़ी कुछ भी नहीं बनने देते, क्या कारण है? शौचालय तक नहीं बनने, शौचालय नहीं बनने दिया आपने, प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने दिया वहाँ पर। हमारे यहाँ 6 आंगनबाड़ी हैं, हमारे क्षेत्र में 6 आंगनबाड़ियाँ चलती हैं, और हमारे यहाँ किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं होता। वन अमला नहीं है आपका? आपका खुद का वन अमला है वहाँ पर?
वन अमला। आपके खुद के डिप्टी रेंजर हैं? देखिए ऐसा है कि जैसा अभी बताया गया कि ये 1919 से हम यहाँ पे वन व्यवस्था सारी देख रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद, स्वाधीनता मिलने के बाद ये काम हमारे सुपुर्द किया गया। हमें 99 वर्ष की लीज पे ये इसमें कार्य करने का हमको अवसर दिया गया सरकार द्वारा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक साथ बैठ के उनके दिशा निर्देश में और उनके प्लान के हिसाब से, एनुअल प्लान के हिसाब